नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। जैन समुदाय के संत आचार्य श्री आर्जव सागर महामुनिराज का भोपाल में हुआ मंगल प्रवेश। सत्य और अहिंसा के परम व्रत को लेकर न केवल जैन समुदाय बल्कि भारतवर्ष में अहिंसा परम धर्म के व्रत को चरार्थ करने वाले जैन समुदाय के संत आचार्य श्री आर्जव सागर महामुनिराज का भोपाल में रविवार को प्रातबेला में मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य श्री आर्जव सागर जी अरेरा कॉलोनी स्थित जैन लाल मंदिर में विराजमान हुए। उनके आगमन से भक्तगण में काफी उत्साह और उमंग देखी गई। जैन मंदिर में मंगल प्रवचन तत्पश्चात महाचर्य का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ आचार्य श्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक बात करना चाहिए और लोक कल्याण एवं सभी के मंगल की कामना प्रभु से करना चाहिए। अपने जीवन को महान बनाने की भावना रखें। अनेक लोग कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन वे सुखी रहने के साथ साथ अनेक वैभव भी पाते हैं। आज धर्म और पुण्य करोगे तो आपका बैलेंस पुण्य का बढ़ेगा, जो अगले भव में काम आएगा। सभी में अर्थ होता है, अनर्थ नहीं। कोई व्यक्ति राजकुल में जन्म लेकर सुख भोगता है, वह उसके पूर्व जन्म के तप का प्रभाव है। 3 दिन से मुनि संघ आया हुआ आचार्य संघ यहाँ पर आर्जव सागर महाराज का संघ है। सत्संग बहुत ज्ञान की अपूर्व गंगा बह रही है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मंदिर प्रांगण में खूब धूमधाम है। समस्त लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। बराबर चौके लग रहे हैं। हमारे यहाँ भी चौके लगे थे। एक दिन 2 महाराज के आहार हुए, कल आचार्य श्री के आहार हो गए हैं। आज दूसरों को मौका देने की वजह से आहार हम लोग नहीं लगाए चौके। पूरे भारत के लिए, पूरी समाज के लिए हमारा यही आशीर्वाद है कि हमारा देश बहुत महान देश है। जिस देश ने ऋषभदेव, राम, हनुमान, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जन्मे, जिस देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, जिस देश में हर घर में मंगलाचार, हर घर में न्याय नीति का साम्राज्य था, आज भी हमें देशभक्ति पूर्वक वह काम करना है कि जब चाणक्य जैसे मंत्री के समय यहाँ घरों में ताला नहीं लगता था, कोई चोरियाँ नहीं होती थी और कोई भिखारी भी नहीं थे। मैकालो भी जब आया आज से कुछ शताब्दी पहले, उसने देखा भारत में कोई भिखारी नहीं है, भारत में कोई चोरी जारी नहीं है, बहुत शिक्षा है, गुरुकुल हैं, यहाँ अहिंसा का बहुत प्रभाव है और अपनी मातृभाषा और अपने देश के अच्छे इस धर्म के लिए, संस्कृति के लोग समर्पित हैं। तो उसने फिर सोचा कैसे बदला जाए देश को, तो अंग्रेजी सिखाई, तो धीरे धीरे विदेशी परंपरा यहाँ पर डाली और कई लोग बदल रहे हैं। हमको बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी पश्चिमी कोई संस्कृति से लोग प्रभावित होकर के अपने खान पान में, रहन सहन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारे देश में हमने देखा राम की क्या पोशाक थी, कृष्ण कैसे रहते थे, कैसे महावीर आदिनाथ। हम भी अपने देश की ये सुरक्षा रखें, खादी और सूती वस्त्र और कैसे धोती पहनना, कैसे कुर्ता पजामा पहनना, किस प्रकार से साड़ियाँ पहनना, किस प्रकार अपने सिर को ढकना, आदि आदि परंपराएं थीं। और हमारे देश में इसी प्रकार और भी खान पान में लोग दिन में ही भोजन करते थे, छान कर पानी पीते थे और मांसाहार से तो बहुत दूर थे। हमारे देश में कोई भी अंडा मछली मांस का सेवन नहीं करते थे, शाकाहार का सेवन करते थे। अपने शरीर की रचना भी वैसी ही है। अपने शरीर की रचना कैसी है, जैसे कि हाथी, घोड़ा, बैल और गाय, भैंस और बंदर कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। देखो हार्स पावर बोलते हैं मशीन में, कोई लायन पावर नहीं बोलते हैं। हार्स क्या खाता है, घास खाता है, चना खाता है, धान्य खाता है। तो घास खा के भी इतनी शक्ति आती है कि हार्स पावर मशीन में बोला जाता है। और लोग आज उसको छोड़ कर के जो और पशुओं का और जैसे हिंसक प्राणियों का आहार है वो कर रहे हैं, उनमें वो शक्ति नहीं है जो शक्ति शाकाहार में है। अपन तो इतने सारे धान, फल, फूल हैं, अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं और कई प्रकार के मेवे वगैरह हैं
और दूध वगैरह रस वगैरह हैं, इनका सेवन करेंगे, घी वगैरह का, जो कि हमारे प्रभु ने भी किया है, भगवान ने भी किया है, तो उसके माध्यम से शक्ति आएगी और उससे अच्छे भाव आएंगे, आध्यात्मिक भाव आएंगे। उससे सब विचारों से हम न्याय नीति से चलेंगे, हमारे मन में शांति रहेगी, कहीं क्रूरता नहीं आएगी। क्योंकि जो लोग ऐसे अशुद्ध आहार को करते हैं या जो नशीले पदार्थों को खाते हैं, पीते हैं, मांसाहार करते हैं, तो उनके अंदर क्रूरता आ जाती है, व्यवहार में अंतर आता है, अधिक क्रोध आता है, आदि आदि। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे होए वाणी। तो हमारे यहाँ कहा है कि इस प्रकार के जियो और जीने दो को सिद्धांत को, लिव एंड लेट लिव के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना है। और हम लोगों को शाकाहार के माध्यम से अपने अच्छे सात्विक विचार लाना है। और यहाँ तक कि जब राम गए थे वनवास और सीता का हरण हुआ, तो सीता की खोज करके जब हनुमान ने परिचय दिया राम का, तो सीता को विश्वास आया कि राम के पास से आए। तब 10 दिन के बाद भोजन किया। क्या बोला था हनुमान ने राम के परिचय में कि नमा समराग वो भूमते न चे मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम स्नाति केवलम। रामायण में लिखा है कि राघववंशी राम कभी मांस का सेवन नहीं करते, मधु का सेवन नहीं करते, वे शाकाहार करते हैं, वो जंगल में विहार करते हैं, ऐसे है राम। तो सीता का मुख कमल खिल गया। फिर 10 दिन के बाद फलाहार किया, सेव, केला, अंगूर, अनार सब खाए, और जिस फल को ज़्यादा खाया उसका नाम सीताफल हो गया। ऐसा तो वर्णन आता है। और ऐसे महाभारत ने भी क्या देखो कृष्ण का उपदेश वहाँ बताया कि मध्यमाशासनम रात्रिम भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्बंती विखा तेसाम तीर्थ यात्रा जपस्तपा। कि जो मधु मांस का भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, जमी कंद खाते हैं, तो उनकी तीर्थ यात्रा जब तब करना सब व्यर्थ है। मतलब धर्म करो तो गज स्नान जैसा हो गया, हाथी ने स्नान किया फिर धूल को ऊपर डाल दिया, तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो हमको ऐसे संदेशों को मानना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए हमें कुछ ऐसे भी कार्यों से बचना है। आज मान लीजिए मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन यूरोपियन पद्धति को भारत ने स्वीकार कर दिया और आज ग्रीन सिंबल लगा करके भी उसमें नॉनवेज डाला जाता है। जैसे बाल, पंख, सींग, नाखून, चर्बी, अंडे की जर्दी को वो लोग मांसाहार नहीं मान रहे, उसको वेज में ले लिया, उसमें मिलाया जा रहा है। ई नंबर डालते, कोड नंबर, उससे मालूम पड़ता है। लेकिन इसमें ग्रीन सिंबल लगा के भी वस्तुएँ डाली जा रही हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति से ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसके लिए आप लोगों को पाबंदी लगाना चाहिए। और आजकल फास्ट फूड में केमिकल्स डाल रहे हैं उसकी एज बढ़ाने के लिए। अजीनोमोटो जैसी चीज़ें भी डाली जा रही हैं जो चाइनीज़ हैं, और पर उसमें नॉनवेज भी होता है, वो कैंसर का कारण होता है। इसलिए हम लोगों को फास्ट फूड से बचना है। फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड खाओ, जो पुराना है वो खाओ। अपने यहाँ सब प्रकार के पकवान बनते थे, सब बनते थे। आजकल पति पत्नी दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, घर में कोई काम करने वाला नहीं, तो फिर वो फास्ट फूड खाते हैं, तो इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कैंसर वगैरह हो जाते हैं। तो हम लोगों को समय देना चाहिए, घर में ही रसोई बनाना चाहिए, या कहीं पर अहिंसक रसोई है उसका ही हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा होगा तो अपना जीवन महान बनेगा और अच्छे विचार आएंगे और हमारी संस्कृति अच्छी चलेगी और हम बहुत कालों तक अपने देश को अहिंसामय और शांतिमय बना सकते हैं। शांति के लिए कोई मिसाइल नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम से पूछा किसी युवा ने कि ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे शांति मिल सके। उन्होंने कहा अहिंसा से बढ़कर के कोई मिसाइल नहीं है जो विश्व में शांति दे सके। अहिंसा ही सबसे बड़ी मिसाइल है। इसे अहिंसा परमो धर्म की जय हो। सबको आशीर्वाद है, सब अहिंसा का पालन करें और सबका जीवन महान शांतिमय बने। आशीर्वाद है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।